सावन का पहला सोमवार शुरू हो चुका है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ यात्रा शुरू कर दी हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। कांवड़ यात्रा को लेकर के आखिरकार इतना विवाद क्यों हो रहा है? एक समुदाय, एक तबका जो है कांवड़ यात्रा को लेकर के इतना विवाद क्यों कर रहा है और क्यों इस पर इतना राजनीति हो रही है? राजनीति क्यों हो रही है उसको भी समझाऊंगा, आखिर विवाद क्यों इतना छिड़ा हुआ उसको भी बताऊंगा। इस तरह की बातें चल रही हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के और हर तरफ ये विवाद जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, आगे और बढ़ता ही जा रहा है। मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई जो है ऋषिकेश राय और एसबीएन भाटी जो है इसकी सुनवाई करेंगे। सोमवार यानी कि 22 जुलाई यानी आज के दिन इसकी सुनवाई होनी है। जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही है, तो कांवड़ यात्रा 2024 आखिर किस तरह से बीतेगा, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 19 तारीख को ये विवाद तब बढ़ा जब 19 तारीख को यूपी सरकार ने एक निर्देश जारी किया। निर्देश में साफ तौर से कहा गया कि कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी उस रास्ते में जितने भी दुकानें अगर पड़ती हैं, दुकानदारों को यानी जो दुकान मालिक हैं उनको जो है अपना नेम प्लेट जो है डिस्प्ले करना होगा। तो उस पर नेम प्लेट लगाना जो है अनिवार्य है, डिस्प्ले करना पड़ेगा नेम प्लेट। तो इससे जो है एक तबका, एक समुदाय जो है काफ़ी प्रभावित हो रहा है। आप समझ ही चुके हैं इस तरह की चीज़ें हैं और इसीलिए विपक्ष के तमाम में से बड़े नेता इस पर काफ़ी सवाल भी उठा रहे हैं। कई लोग इस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है एक समुदाय के लिए। जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जैसे ये नियम आया उसके बाद से कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है काफ़ी बवाल होने लगा। आप समझ रहे होंगे कि कौन सा समुदाय इस पर प्रभावित हो रहा है। जहाँ तक की जो बात है, इस पर सीधा सीधा जो एंगल दिख रहा है वो साफ तौर पर जो एंगल दिख रहा है हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिख रहा है। ये तमाम लोगों का कहना है और इसी को लेकर के लोग जो है सरकार पे कई सारे कटाक्ष कर रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें सामने आई है, अब इसकी सुनवाई होगी और भारी संख्या में वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो अन्य समुदाय है, वो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इसे चुनौती दी है इस निर्देश को कि इस निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए। काफ़ी जो व्यापार है जिस तरह से है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हर सावन में जिस तरीके से लोग जाते हैं और करीब 1 महीना तक ये चलता है और भारी संख्या में श्रद्धालु अपने तमाम परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ यात्रा करते हैं और यात्रा काफ़ी लंबी भी होती है, पैदल भी लोग चलते हैं। तो सरकार दूसरी तरफ ये कह रही कि निर्देश इसलिए लाया गया है क्योंकि जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। रास्ते में क्योंकि पैदल चलना पड़ता है, कई किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं और जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, काफ़ी आस्था भी जुड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके का ये निर्देश आया इसको लेकर के पूरा हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बाकी अगर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? वो जो समुदाय है, वो जो तबका है, उसका भी व्यापार है। अगर वो अपना नेम प्लेट शो करता है या ऐसा चीज़ें करता है, क्या पता उसका व्यापार ना चले, क्या उसका व्यापार बंद हो जाए। इस तरह की भी कई सारी घटनाएँ हो सकती हैं। शायद इसीलिए है इस मामले पे इतना विवाद छुड़ा हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।